तो इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। जो भी मेहनत करोगे, लगातार मेहनत करोगे, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। ये चीज हम लोग देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल को भी हम लोग लगभग लगभग 3 भागों में बांटते हैं। पहले को कहते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, लिख लेना, निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरे को कहते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूरे पूरा पाषाण काल का जो समय आता है लगभग 2,50,000 बीसी से लगभग 3,000 बीसी तक। लगभग लगभग इसका समय का जो ड्यूरेशन है 2,50,000 बीसी से याद रखिएगा 3,000 बीसी तक। अब हम जब अगर लोअर पैलियोलिथिक को देखेंगे तो लोअर पैलियोलिथिक का जो समय है वो लगभग 2.5 लाख से 2,50,000, मतलब कि सिंपल लिख देता हूं, 2,50,000 से 1 लाख बीसी। जो पहला निम्न पुरा पाषाण काल का समय है वह 2,50,000 बीसी से याद रखना 1 लाख बीसी तक है। वही मध्य पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक है। 40,000 बीसी तक है। और आगे भी हम बढ़ेंगे तो जो लोअर मतलब कि अपर पैलियोलिथिक है वो अपर पैलियोलिथिक को लगभग जो है ये 10,000 भी मान सकते हैं, कहीं कहीं 10,000 कहीं 9,000 भी देता है। तो ये 40,000, एक सुन्ना और आएगा, 40,000 बीसी से लेकर के 40,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी मान सकते हैं। इन्हीं के बीच जो है तीनों पूरा पाषाण काल है। 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। लेकिन जब हम साइट को पढ़ते हैं, स्थल को पढ़ते हैं, तो लगभग सारे स्थल को हम लोग एक साथ लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। जितने भी स्थल होते हैं सारे स्थलों को हम लोग एक साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा, बाद में लिख भी लीजिएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मध्य पूरा पाषाण काल, जिसे हम मेसोलिथिक एज कहते हैं। देखो, मेसो का मतलब होता है सूक्ष्म, लिथोस का अर्थ होता है पत्थर। जिस समय जो है सूक्ष्म पत्थरों का यूज होने लगा। दूसरा जो है, अब हेडिंग बनाइएगा, मध्य पूरा, मध्य या डायरेक्ट लिख सकते हो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इंग्लिश में कहते हैं मेसो, लिथिक एज, मेसोलिथिक एज। इसका समय जो है लगभग 10,000 बीसी से लेकर के 6,000 बीसी तक आता है। मध्य पूरा पाषाण काल का समय जो है लगभग 10,000 बीसी से याद रखिएगा 6,000 बीसी तक आता है। और यह काल जो है, अब देखो मध्य पूरा पाषाण काल के विशेषता क्या है, कुछ विशेषता। इस काल में वातावरण जो है अनुकूल होने लगा। अब पहली विशेषता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, वातावरण, लिख लेना, अनुकूल होने लगा। अनुकूल मतलब क्या? अनुकूल मतलब होता है मानव के अनुकूल।
जैसा मानव चाहता है वैसा वातावरण अनुकूल होने लगा। प्रवास के क्षेत्र में वृद्धि हुआ। प्रवास के क्षेत्र में वृद्धि हुआ। प्रवास के, लिखते जाइएगा, क्षेत्र में वृद्धि हुआ। प्रवास के क्षेत्र में वृद्धि का मतलब हुआ मानव जहां रहते थे ना उसका एरिया ज्यादा हो गया। मानव का एरिया क्या हो गया? ज्यादा हो गया। लोग अब सूक्ष्म पत्थरों का यूज करने लगा। सूक्ष्म पत्थर का उपयोग करने लगा। सूक्ष्म पत्थर का उपयोग करने लगा। मेसोलिथिक का मतलब ही होता है सूक्ष्म। स्थापना और तर्क में से सवाल पूछ लेते हैं। सूक्ष्म पत्थरों का यूज करने लगा। साथ ही साथ मानव गुफा से निकलकर, मानव गुफा से निकलकर, साथ ही साथ मानव गुफा से निकलकर नदी के किनारे, नदी के किनारे बसने लगे। मानव जो है गुफाओं से निकलकर नदी के किनारे बसने लगे। मानव गुफाओं से निकलकर नदी के किनारे, नदी के क्षेत्र में बसने लगे। गृह निर्माण की प्रारंभिक कोशिश की गई। गृह मतलब होता है घर। गृह निर्माण की, गृह निर्माण की प्रारंभिक कोशिश की गई। कोशिश की गई। नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। यानी घर बनाने की प्रारंभिक कोशिश की गई, मतलब हुआ कि घर बनाने का ये लोग शुरुआती कोशिश करने लगा। यानी कि लोग जो थे अब घर बनाने का प्रयास करने लगे। पशु पालतू बनाने की शुरुआत हुई। पशु को पालतू बनाया जाने लगा। पालतू बनाया, लिखते जाइएगा, जाने लगा। पशु को पालतू बनाया जाने लगा। जो भी पशु थे उसको पालतू बनाया जाने लगा। ठीक है। पालतू बनाया जाने लगा। साथ ही साथ जो है लोगों में जागृति बढ़ गई। लोग जागरूक हो गए। लोगों में जागृति बढ़ गई, ये भी लिख लेना। लोग अंधविश्वास, टोने टोटके अंधविश्वास की भी शुरुआत हुई। अंधविश्वास, अंधविश्वास की शुरुआत हुई। अंधविश्वास समझते हो ना? टोना टोटका जादू। अब लोग अपने हाथ में ताबीज पहनने लगे। अंधविश्वास की शुरुआत हुई। बहुत सारे जो है समाधान की प्रक्रिया शुरू हुई। समाधान में अब एक रूपता नहीं है। समाधान मतलब होता है मृतकों को जलाने की प्रक्रिया अनेक हो गई। यानी समाधान की प्रक्रिया अनेक हो गई, ये भी लिखना। समाधान की प्रक्रिया अनेक हो गई, अनेक हो गई। अब समाधान की कोई एक प्रक्रिया नहीं थी, अनेक समाधान की प्रक्रिया सामने आए। लोगों के गतिविधि जो पूरा पाषाण काल में था उसकी तुलना में नव पाषाण कालीन मानव जो थे वो डेवलप्ड मानव के रूप में सामने आए। और साथ ही साथ पूरा पाषाण काल के तुलना में मध्य पाषाण कालीन जो मानव थे उनका विस्तार बड़े एरिया पे हुआ। इसका विस्तार क्या हुआ? एक बहुत बड़े एरिया पे हुआ।
बहुत बड़े क्षेत्र पर हुआ। तो ये सब विशेषता जो थी मध्य पाषाण काल की थी। अब मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल जिसे हमें ध्यान में रखना है। मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है उसे हमें ध्यान में रखना है। पहला स्थल का नाम है बागौर। बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है बागौर। पहला मध्य पाषाण कालीन स्थल है बागौर। पहले नंबर ये है कहाँ? तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। कहाँ है? तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। अब समझिएगा कि जो बागौर जगह है, पहले नंबर तो है कहाँ? लिखना सबको है, कल पूछूंगा, डेली हम पूछते हैं। तो ये मध्य पाषाण कालीन जो स्थल है बागौर, वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है और बनास की सहायक नदी कोठारी नदी के तट पर है। अब ये बागौर कहाँ है? तो बनास नदी की सहायक नदी, सहायक नदी कोठारी नदी के तट पर। सहायक नदी कोठारी नदी के तट पर। सहायक नदी जो है कोठारी नदी के तट पर है। अब देखो ये फेमस क्यों है? क्यों फेमस है? अब ये मध्य पाषाण पर है। पहला पॉइंट, यहां से गुफा चित्रकारी का प्रमाण मिला। जैसे आपने देखा था कि भीमबेटका से मिला था, यहां से मिला क्या? तो मिलने में पहला पॉइंट है गुफा चित्रकारी। गुफा चित्रकारी का प्रमाण मिला। दूसरा क्या मिला? बागौर जो राजस्थान में है, यहां से बड़ी संख्या में सूक्ष्म पत्थर और पशुओं की हड्डी मिली। क्या मिला? सूक्ष्म पत्थर, पत्थर व पशुओं की हड्डी मिली। हड्डी तो समझते ही हो। यहां से बड़ी संख्या में सूक्ष्म पत्थर और पशुओं की हड्डी मिली। तीसरा, यहां से मकान निर्माण के कोशिश का प्रमाण मिला। यहां से मकान निर्माण का प्रमाण, खास करके फर्श, फर्श निर्माण। फर्श समझते हो ना? घर का जो फर्श होता है, ये क्वेश्चन पूछा भी है कि प्रारंभिक घर के फर्श निर्माण का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वो राजस्थान के बागौर से। गुफा का भी प्रमाण मिला है, सूक्ष्म पत्थर व पशुओं के हड्डी का भी प्रमाण मिला है और मकान निर्माण के प्रारंभिक कोशिश का यहाँ प्रमाण मिला है। फर्श का निर्माण तो मिला ही है। इसका समय जो है लगभग 7000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। बागौर का जो समय है लगभग 7000 बीसी से 5000 बीसी तक माना जाता है। 7000 बीसी से लेकर के 5000 बीसी तक माना जाता है। कहाँ का प्रमाण? तो बागौर का प्रमाण। याद रहेगा, फिर से समझ लीजिए। मध्य पूरा पाषाण काल में जो महत्वपूर्ण पहला स्थल है वो है बागौर। बागौर पहला नंबर है कहाँ? तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। और किस लिए कहाँ है ये? बनास की सहायक नदी कोठारी के तट पर स्थित है। किस लिए फेमस है?
तो गुफा चित्रकारी के लिए, सूक्ष्म पत्थरों के लिए, पशुओं के हड्डी के लिए और मकान निर्माण की प्रारंभिक कोशिश का प्रमाण बागौर से हमें मिला है। ठीक है। दूसरा है महत्वपूर्ण, सांभर झील क्षेत्र। बताओ कहाँ है सांभर झील क्षेत्र, पढ़े होंगे इतिहास में आप लोग। सांभर झील क्षेत्र राजस्थान। सांभर झील क्षेत्र राजस्थान में कहाँ, क्वेश्चन पूछा था राजस्थान में किस जिला में है। सांभर झील क्षेत्र, सांभर झील आज भी फेमस है राजस्थान का, लेकिन ये बताओ किस जिला में है। नेट में क्वेश्चन पूछा है किस जिला में है। तो याद रखना जो सांभर झील क्षेत्र है बच्चे, ये जयपुर जिला में, मैं गया हूं एक बार, जो है यह जो है जयपुर जिला में। सांभर झील क्षेत्र कहाँ है, जयपुर जिला में। कहाँ है, जयपुर जिला में, याद रखना कहाँ है ये, जयपुर जिला में है। और ये जो है प्रसिद्धि का कारण क्या है कि यहाँ से वृक्ष निर्माण का सबसे पुराना प्रमाण मिला है। वृक्ष रोपण का प्रसिद्धि का क्या कारण है, तो वृक्ष रोपण का सबसे पुराना प्रमाण, सबसे पुराना प्रमाण, यानी कि जो वृक्ष की जो रोपाई होती है उसका सबसे पुराना प्रमाण जो है सांभर झील क्षेत्र से मिला है। और इसका समय भी लगभग 7000 BC है। समय कितना है, 7000 BC। और चूंकि मध्य पाषाण काल है तो बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर सूक्ष्म पत्थर भी मिला है। बड़े स्तर पर सूक्ष्म पत्थर भी मिला है। बड़े स्तर पर क्या मिला है, सूक्ष्म पत्थर भी मिला है। जो सांभर झील क्षेत्र है वृक्षरोपण का सबसे पुराना प्रमाण है, और बड़े स्तर पर जो है सूक्ष्म पत्थर का भी प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है, तो सांभर झील क्षेत्र से। ठीक है। सांभर झील क्षेत्र कहाँ है ये, तो जयपुर जिला में है। कहाँ है, जयपुर जिला में है। तीसरा जो है, तीसरा साइट है लखननाज। अब ये बताओ लखननाज कहाँ है। ये भी मध्य पाषाण कालीन स्थल बहुत फेमस है। बताओ लखननाज कहाँ है। लखननाज गुजरात में है। कहाँ है, याद रखना लखननाज स्थल जो है गुजरात में है। लखननाज स्थल जो है गुजरात में है। और इसका कारण क्या है कि यहाँ से भी जो है बड़ी संख्या में सूक्ष्म पत्थर का प्रमाण मिला। पहली विशेषता है कि बड़ी संख्या में सूक्ष्म पत्थर मिला। करीब करीब 1400 के करीब, 1400 सूक्ष्म पत्थरों की संख्या जो थी लगभग 1400 थी। और लखननाज की एक बहुत बड़ी विशेषता है, यहाँ से 14 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। यहाँ से जो है 14 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। अब देखो पूरा पाषाण काल में मानव कंकाल एक ही जगह से मिला था, वो कहाँ था बताओ। हम्म, मानव कंकाल कहाँ से मिला था पूरा पाषाण काल में। हम्म, भूल गए, बताओ मानव कंकाल कहाँ से मिला था। हथनौरा से।
तो हम हथनौरा से मिला था, ठीक है। लेकिन लघन्नाथ जो गुजरात का मध्य पाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से सबसे ज्यादा सूक्ष्म पत्थर तो मिला है। साथ ही 14 मानव कंकाल की भी प्राप्ति हुई है। और यहाँ के लोग जो थे, भूमध्य सागरीय जनजाति के लोग यहाँ रहते थे। भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन रेस के जनजाति के यहाँ लोग रहते थे। भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग यहाँ पर रहते थे। कहाँ से? लखननाज में। साथ ही यहाँ जो है, पूर्व से पश्चिम की ओर समाधान की प्रक्रिया थी। समाधान की जो प्रक्रिया थी, समाधान समाधान की प्रक्रिया पूर्व से पश्चिम की ओर थी। पूर्व से पश्चिम, इसका मतलब क्या है कि सर पूर्व में रखा जाता था। जब सर को अथी जब सबको दफनाया जाता था, मिट्टी के अंदर रखा जाता था, तो सर पूर्व का पश्चिम मतलब वह सर पूरब हो गया, और पैर जो है पश्चिम में हो गया। एक बहुत और विशेषता है यहाँ के, यहाँ से 18 गर्त चूल्हा का प्रमाण मिला है। यहाँ से जो है, सॉरी, 8 गर्त चूल्हे का प्रमाण मिला है। गर्त चूल्हा क्या होता है बताओ? 8 गर्त चूल्हा, बताओ कोई का प्रमाण। 8 गर्त चूल्हे। गर्त चूल्हे क्या होता है समझ लीजिए। जैसे गांव गए हो, कोई गांव में मिट्टी का चूल्हा देखे हो? हम्म। नहीं अच्छा, देखे? देखे जरूर होगे मिट्टी के चूल्हे। तो क्या होता था, उसी मिट्टी के हम्म, तो मिट्टी को हटा करके वही गर्त में ही चूल्हा बना दिया जाता था। तो उसी को जो है गर्त चूल्हा कहा जाता था। और यहाँ की खासियत थी कि यहाँ से गर्त चूल्हे का भी प्रमाण मिला है। गर्त चूल्हे का भी प्रमाण। मतलब तो हाँ, कुछ बोल रहे हो हेमलता? कुछ बोल जमीन आवाज साफ साफ नहीं आ रही है। ग... बोलिए। मैं सर पूछ रही थी, आप कह रहे थे कि मिट्टी को हटा के चूल्हे से, तो मतलब मिट्टी जमीन के अंदर गिरा है। हाँ बिल्कुल। तो जमीन के अंदर से मिला है। जब जमीन की खुदाई हुई ना, तो वहां मिट्टी का चूल्हा का प्रमाण मिला है। इसीलिए वो गर्त के अंदर यानी जमीन के अंदर मिला है, इसीलिए इसे गर्त चूल्हा कहा गया। तो जो लघन्नाज स्थल है, 4-5 दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहले तो बड़ी संख्या में सूक्ष्म पत्थर मिला, ध्यान रखिएगा। दूसरा, 14 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई। भूमध्य सागरीय जनजाति के लोग मिले, बहुत प्रकार के, जैसे हमने कहा ना पीछे हेमेटाइट, इसी तरह यहाँ भूमध्य सागरीय। समाधान की जो प्रक्रिया थी, दफनाने की प्रक्रिया जो थी, वह पूर्व से पश्चिम की ओर थी। और 8 गर्त चूल्हे का भी प्रमाण मिला है। ठीक है। तो ये है हमारा भीमबेत का, सॉरी भीमबेत का बोलते हैं, लखन्नाज, जो गुजरात में है। ठीक है। अब आगे बढ़ने वाले हैं हम। नेक्स्ट हमारा स्थल है चौथा, भीमबेटका। देखो, भीमबेटका एक ऐसा स्थल है जिसका संबंध पूरा पाषाण काल से भी है और मध्य पाषाण काल से भी है। तो ध्यान रखना, हम पहले ही बता दिया भीमबेटका कहाँ है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में इसका संबंध जो है पूरा पाषाण से भी है, प्लस मध्य पाषाण से भी है।
पूरा पाषाण काल में भी गुफा चित्रकारी का प्रमाण मिला, और यहाँ भी गुफा चित्रकारी, यहाँ भी जो है मध्य पाषाण में भी गुफा चित्रकारी का प्रमाण मिला है। और पूरा पाषाण काल में तो कम मिला था, यहाँ पर जो है लगभग 450 गुफा मिले हैं, यानी कि 450 गुफाओं में चित्रकारी का यहाँ प्रमाण मिले हैं। और इसमें मनुष्य, पशु, मछली, जानवर सबकी प्राप्ति हुई है। यानी गुफा में किसके चित्र बने होते थे? मनुष्य के भी होते थे, जानवर के भी होते थे, मछली के भी होते थे। तो यहाँ पर चित्र जो होते थे, चित्र मनुष्य के, जानवर के, मछली, इन सब का जो है गुफाओं में चित्र बनाया जाता था। अब यहाँ पर से एक और खासियत है कि यहाँ से दो मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। एक कंकाल वयस्क की है और एक बच्चे की है। यहाँ से जो है दो मानव कंकाल मिला, याद रखना, दो मानव कंकाल। तो एक जो है वयस्क की है, वयस्क मतलब युवा, और दूसरा मानव कंकाल जो है बच्चों की है। एक वयस्क की है और दूसरा मानव कंकाल जो है बच्चों की है। दो मानव कंकाल मिला है, एक वयस्क की और दूसरा किसका? बच्चों की। दो मानव कंकाल मिला है, एक वयस्क की और एक बच्चों की। साथ ही बच्चों के गले में तावीज मिला है। जो बच्चे हैं, बच्चा के गले में ताबीज मिला है। मतलब टोना टोटका का प्रमाण। टोना टोटका समझते हो ना? टोना टोटका, बच्चों को टोना टोटका ज्यादा लगता है, तो जो है गले में ताबीज या टोना टोटका का भी यहाँ से प्रमाण मिला है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि यानी अंधविश्वास या टोने टोटके या ताबीज का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वो स्थल है भीमबेटका। कौन सा स्थल है भैया? भीमबेटका। जगह पता ही है कहाँ है। तो इससे क्या क्या चीज मिला है, ध्यान रखिएगा। एक तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। इसका संबंध पूरा पाषाण से भी है और मध्य पाषाण से भी है। यहाँ से गुफा चित्रकारी का प्रमाण मिला है। दो मानव कंकाल मिले हैं, एक वयस्क का और एक बच्चा का। और यहाँ से टोने टोटके का भी प्रमाण हमें दिखाई पड़ता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्थल है आदमगढ़। आदमगढ़, बताओ कहाँ था ये आदमगढ़? बताओ रागिनी, कहाँ है आदमगढ़? मध्य प्रदेश में है। ये भी आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। कहाँ है? एमपी के रायसेन जिला में। जो आदमगढ़ है एमपी के, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में जो है ये आदमगढ़ स्थल है। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ से जो है पशु को पालतू बनाने का सबसे पुराना प्रमाण मिलता है। यहाँ से क्या मिलता है? पहला, पशु को पालतू बनाने का सबसे पुराना प्रमाण। सबसे पुराना प्रमाण, पशु को पालतू बनाने का सबसे पुराना प्रमाण। अगर पूछे कि सबसे पुराना प्रमाण, लगभग 7000 बीसी का,
लगभग जो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 5000 6000 बीसी जाता है, तो लगभग 6000 बीसी कर सकते हो। 6000 ईसा पूर्व में पशु को पालतू बनाने का प्रमाण, मतलब कि पालतू, और उसमें भी कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, बैल। कौन कौन पशु को पालतू बनाया जाता था? कुत्ता, भेड़, बकरी, भेड़ बकरी, गाय, बैल, इन सब को जो है पालतू बनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से। और यहां से भी मकान निर्माण की प्रारंभिक कोशिश, यहां से भी याद रखना, मकान निर्माण की प्रारंभिक कोशिश की गई है। वहां फर्श निर्माण था और यहाँ दीवार, दीवार निर्माण का प्रमाण। मकान निर्माण की यहाँ भी जो है दीवार, खास करके मकान में दीवार निर्माण की पढ़ा, जैसे कि हमने पैसे पढ़े पढ़ा था, बागौर पढ़ा था, वो भी राजस्थान में था। वहां बागौर में भी दो जगह से मकान निर्माण का प्रमाण मिला है, एक आदमगढ़ और दूसरा बागौर। आदमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है, और बागौर कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। अब यहां तक बताओ, किसी को समझने में कोई दिक्कत आया हो? समझ आ रहा है हेमलता आपको? क्लास पे हैं आप? कोई दिक्कत हो तो पूछिए। बिल्कुल। यहाँ जो है खास करके जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तीन सेक्शन जो है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। यहाँ इम्पोर्टेंट स्थल ही है, कौन सा स्थल है, कहाँ से मिला है और क्या मिला है, यही पूछता है। और मैं आपको दिखाऊंगा भी जो 10 ईयर में सवाल पूछे गए हैं, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है छठा स्थल जो है वह है, ये बताना, सराय नाहर राय। बताओ, आप ही के घर के बगल में है सराय नाहर राय, कहाँ है? सर, यूपी। हाँ, समझ गए यूपी। कि यूपी में ही होगा। यूपी में कहाँ है? प्रतापगढ़ जिला में। सराय नाहर राय कहाँ है? यूपी में। और यूपी में भी कहाँ है? प्रतापगढ़ जिला, जानते हो? प्रतापगढ़ जिला। अभी देखो, अभी मैं, जी सर, बहुत फेमस जिला है। इलाहाबाद के नजदीक है। हाँ, बड़ा गुंडा वाला एरिया है प्रतापगढ़ जिला, बदमाशों का एरिया है ना, वहाँ के लड़के बड़े बदमाश होते हैं। सर, राजा भैया यही के थे। हाँ, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, मुरादाबाद, है ना। हम लोग ट्रेन से आते हैं ना, तो दिल्ली जो ट्रेन आती है तो वो मुरादाबाद होके ही आती है, प्रतापगढ़ मुरादाबाद पार करते हुए। तो यही चीज है। और देखो पढ़ने का फायदा कितना होता है। जो बच्चे मेरे पास 2020-21 में ज्वाइन किए, उस बीच उन्होंने नेट निकाला, बहुतों ने जेआरएफ निकाला। आज अधिकतर बिहार और यूपी के बच्चे जिन्होंने बीएड किए थे, उनकी जिंदगी बन गई। बहुत सारे बच्चों ने पीजीटी पास कर ली। अभी तो लाऊंगा, इंदु है, जानती होगी, अस्मिन, तुम्हारी सिस्टर है, अस्मिन जानती है, इंदु है, सुषमा है, मेनिका है, रजनी है, सारे पास करके बड़ी खुशी मिलता है एक टीचर के रूप में। देखो, ये लोगों ने पिछले 2 साल से लगातार मेहनत किया है। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, तुमने पढ़ के क्या कर लिया? आपके घर में भी कहते हैं, एमए पढ़ के क्या कर लिया, बीए करके क्या कर लिया? इन बेवकूफों को कौन समझाए कि पढ़ाई और मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, किसी का भी। मैंने भी पढ़ा, मेरा भी बेकार नहीं गया। आप भी पढ़ोगे, आपका भी बेकार नहीं जाएगा। ये जीवन का नियम है। बस ये है कि हमें हर वक्त मेहनत करना है।
और सही दिशा में मेहनत करना है तो हमें फायदा मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो है सराय नाहर राय, कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में है। कहता है कि इनकी प्रसिद्धि जो है गुजरात के लखनऊ की तरह है। जो सराय नाहर के प्रसिद्धि जो है, पॉपुलैरिटी जो है, प्रसिद्धि में ये जो है गुजरात के गुजरात के लखनऊ की तरह है, लखनऊ की तरह है। इनकी प्रसिद्धि जो भैया है गुजरात के लखनऊ की तरह है। अब यहाँ क्या मिला है? बड़ी संख्या में सूक्ष्म पत्थर तो मिला ही है, पहला पॉइंट। बड़ी संख्या में सूक्ष्म पत्थर मिला। बड़ी संख्या, पहला पॉइंट क्या? बड़ी संख्या में सूक्ष्म पत्थर मिला। दूसरा, 13 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई। 13 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई। तीसरा, 13 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई। यहां से समाधान का भी प्रमाण मिला। यहां से समाधान का भी प्रमाण मिला, लेकिन खासियत क्या है कि नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट। अब यहां पर आके समाधान में हर साइड से दफनाने की प्रवृत्ति है। पहले आपने देखा था पूरब पश्चिम मिला था, अब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरह के समाधान की प्रवृत्ति यहां पर देखने को मिलती है। यहां से भी 11 चूल्हा का प्रमाण मिला है, गर्त चूल्हा। यहां से भी 11 चूल्हा का प्रमाण मिला है। यहां से भी भैया सराय नाहर राय से भी 11 चूल्हे का प्रमाण मिला है। कितने चूल्हे का प्रमाण मिला है? 11 चूल्हे का प्रमाण मिला है। और इसमें भी सामुदायिक चूल्हा भी मिला है। इसमें भी क्या मिला है? सामुदायिक। सामुदायिक समझते हो? सामुदायिक चूल्हा। सामुदायिक का मतलब होता है कि जहां पर बहुत सारे लोगों का एक साथ खाना बनता है। तो जब बहुत सारे लोगों का एक साथ खाना बनता है तो उन्हें ही सामुदायिक चूल्हा कहा जाता है। तो यहां से सामुदायिक चूल्हों का भी प्रमाण मिला है। कहां से? सराय नाहर राय से। समझ गए? तो ये सराय नाहर राय किस लिए फेमस है? इसकी प्रसिद्धि का कारण है कि गुजरात के लखनऊ की तरह है। बड़ी संख्या में सूक्ष्म पत्थर मिला। 13 मानव कंकाल मिला। समाधान की प्रक्रिया नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट सारे, मतलब हर तरह के थे समाधान की प्रक्रिया। 11 चूल्हों का भी प्रमाण मिला। यहाँ से जो है सामुदायिक चूल्हा, सामुदायिक चूल्हा मतलब होता है कि मतलब बहुत सारे लोगों का एक ही जगह खाना बनता था तो उसे सामुदायिक कहते हैं। तो सामुदायिक चूल्हों का भी यहाँ से प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला है? हम्म हम्म सामुदायिक चूल्हों का फिर से समझ लीजिएगा। सराय नाहर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, प्रतापगढ़ जिला में। प्रसिद्धि का कारण क्या है कि गुजरात के लखनऊ की तरह बड़ी संख्या में सूक्ष्म पत्थर मिला। 13 मानव कंकाल भी मिला। यहाँ से समाधान भी मिला, चूल्हों का प्रमाण भी मिला। सामुदायिक चूल्हा, सामुदायिक चूल्हा मतलब होता है कि बहुत सारे समुदाय के लोग जब एक साथ खाना बनाते हैं तो उसे ही हम सामुदायिक चूल्हा भी कहते हैं। समझ आया सबको? नेक्स्ट हमारा है, एक दो स्थल और पढ़ते हैं। सातवां है महदहा। बताओ कहाँ है महदहा? ये भी फेमस स्थल है। मध्य पाषाण काल में महदहा भी फेमस है। ये भी है यूपी में। कहाँ है यूपी में बताओ? यूपी के प्रतापगढ़ जिला में ये भी है।
सराय नाहरराय, महदहा, दमदमा, ये सब एक ही जगह है, प्रतापगढ़ जिले में ही है। महदहा ये पूछता है मिलाने के लिए। और ये जो है प्रतापगढ़ जिले में गोखुर झील के निकट है। प्रतापगढ़ जिले में कहाँ है? गोखुर झील के निकट। कहाँ है? तो गोखुर झील के निकट। कहाँ है? गोखुर झील के निकट है। और यहाँ की खासियत क्या है? तो पहला, यहाँ से हाथी दांत के लटकन मिले हैं। प्रसिद्धि का क्या कारण है भैया? हाथी दांत का लटकन। बताओ लटकन क्या होता है? बताओ लटकन क्या होता है? पहनते जरूर होगे शादी ब्याह में। बताओ। हाँ, मुझे लटकती है और कान में का ऐसे मुझे बोलते हैं। नहीं, लटकन जो है ना, हम मेरी मैडम से मैंने सीखा है लटकन क्या होता है। कान में नहीं लगता है लटकन। जैसे कि आप जो है ये क्या कहते हैं, जब शादी ब्याह में जाते हो ना तो लहंगा पहनते हो, तो लहंगा में लटकन यूज होता है। मुझे भी नहीं पता था। तो मेरी मैं मैडम जब लाई ना तो मैंने पूछा ये क्या है, तो बोलता है ये लटकन है। तो जो स्त्रियां होती है, उस समय की जो स्त्रियां हैं वो हाथी दांत के लटकन का यूज करती थी। ठीक है। और यहाँ से 28 समाधान मिला है। यहाँ की खासियत क्या है? यहाँ से 28 समाधान मिला है। समाधान तो लगभग हर तरह मिलता है तो कॉमन हो गया। जो अलग हो ना उसको याद करो। जैसे हाथी का लटकन कहीं नहीं पड़े हो, महदाहा ही पड़े हो, तो ये जो अलग हो उसे हमें ध्यान रखना है। और यहाँ की खासियत है कि यहाँ से एकल समाधान, युगल समाधान भी मिला है। महदाहा की खासियत है कि एकल समाधान, एकल समाधान मतलब होता है एक व्यक्ति, वो युगल, युगल मतलब जोड़ा, युगल समाधान भी मिला है। एकल और युगल। एकल मतलब होता है अकेला दफना दिया, युगल मतलब होता है जोड़े में दफना दिया, मतलब जोड़े में दफना दिया। साथ ही साथ यहाँ के प्रसिद्धि का और कारण है कि यहाँ से जो है अंगूठी, कुंडल आदि भी मिला है। यहाँ से अंगूठी, कुंडल, पनाग्र, पनाग्र मतलब होता है जहां पान रखा जाता है ना, पान थूकते हैं उसे पनाग्र बोलते हैं। तो अंगूठी, कुंडल, पनाग्र, ये सब भी यहाँ मिला है। किससे? मध्यपाषाण कालीन स्थल महदहा। मध्यपाषाण कालीन स्थल किससे मिला है? महदहा से। किससे मिला है? महदहा से। याद रहेगा। तो इतना जो है ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मैं धीरे धीरे ही आपको पहले तेज बनाता हूँ। जब आप दौड़ने लगोगे ना तब थोड़ा ज्यादा ज्यादा पढ़ाऊंगा। अभी जो है हम लोग 1 घंटा ही पढ़ेंगे। जब थोड़ा सा वीर बन जाओगे तब 1.5 घंटे की क्लास होगी। तो अभी तक में हमने जो है 7 स्थल आपको बताया है। पहले तो मध्य पाषाण काल क्या है, फिर हमने पढ़ा बागौर कहाँ है, राजस्थान में है, भीलवाड़ा के निकट है, और कोठारी नदी के तट पर है। प्रसिद्धि का क्या कारण है? यहाँ से सूक्ष्म पत्थर तो मिला ही है, साथ ही मकान निर्माण की भी यहाँ कोशिश का प्रमाण मिला है। इसी तरह हमने सांभर झील पढ़े हैं, ये जयपुर जिला में है, और वृक्ष रोपण का सबसे पुराना प्रमाण यहीं से मिला है। इसी तरह हमने लखननाज पढ़े हैं, लखननाज गुजरात में है, यहाँ से सबसे ज्यादा जो है सूक्ष्म पत्थर मिला, 1400 के करीब। 14 मानव कंकाल मिला। यहाँ से भूमध्य सागरीय जनजाति के भी प्रमाण मिले हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही पूर्व से पश्चिम की तरफ शवाधान भी मिले हैं। इसी तरह हमने पढ़ा भीमबेत का, पहले भी गुफा चित्रकारी मिला था, यहाँ से भी गुफा चित्रकारी मिला है। साथ ही यहाँ की खासियत थी कि यहाँ से 2 मानव कंकाल मिला है,
एक बच्चे का और एक वयस्क का। बच्चे का जो मानव कंकाल था उसमें जो है टोना टुटका का प्रमाण मिला है, मतलब ताबीज का प्रमाण मिला है। इसी तरह हमने आदमगढ़ पढ़ा। ये आदमगढ़ जो है पशु को पालतू बनाने का सबसे पुराना साक्ष्य है। बकरी, भेड़, गाय, ये बैल, ये सबको पालतू। मकान निर्माण में भी दीवार खड़ी करने की प्रारंभिक कोशिश का प्रमाण आदमगढ़ से ही मिला है। इसी तरह हमारा सराय नहर राय और महदहा था, दो हमने पढ़ा। सराय नहर राय, महदहा और एक और स्थल है दमदमा। ये तीनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। लगभग तीनों स्थलों से कंकाल की प्राप्ति हुई है, लगभग कॉमन विशेषता है। लेकिन महदाहा की एक अलग विशेषता है कि यहाँ हाथी दांत के लटकन मिले हैं। और एक अलग कोबन विशेषता है कि यहाँ से एकल समाधान भी मिले हैं, अकेले दफना दो मरा है तो। और युगल मतलब साथ साथ दफनाने की प्रवृत्ति मिली है। जब हम लोग कल मिलेंगे तो कल हम लोग दमदमा पढ़ेंगे और वीर भानुपुर पढ़ेंगे, टेरी समूह पढ़ेंगे। वो और भी कुछ स्थल है, उच्च स्थलों को हम पढ़ेंगे। तो कल जो है हमारा मध्य पाषाण काल खत्म होगा। तब फिर हम लोग जो है कल ही नव पाषाण काल, क्योंकि नव पाषाण काल बिल्कुल अलग है। कि एक नव पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब न्यूलिथिक काल आया तो एक नई कल्चर सामने आई, एक नई प्रवृत्ति सामने आई, एक नया सोच डेवलपमेंट हुआ। इन सब सोचों के बारे में यहीं से साइट से प्रमाण मिलता है। तो इन सब को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलेंगे, लेकिन रिवीजन करके आइए। सर सराय नहार में जो था चूल्हे वाला, एक वो लाइन बताना। अम, सराय नहर राय में हमने चूल्हे वाला लिखा है, गर्त चूल्हा यहाँ से भी मिला है। हमने लिखवाया था कि यहाँ से जो है चूल्हे का प्रमाण मिला है, ठीक है, गर्त चूल्हे का। और सामुदायिक चूल्हा भी मिला है, सामुदायिक चूल्हा। सामुदायिक चूल्हा मतलब होता है कि समुदाय वालों जैसे है ना, हम लोग सामुदायिक